नमस्कार, जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज के इस वीडियो में एक लड़का जिसके बाप को भगवान का कहर लगता है और वह कुत्ता बन जाता है। इस कहानी को जब आप सुनेंगे ना, वाकई में आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी है। तो चलिए बिना देरी के इस कहानी को हम शुरू ही करते हैं। एक समय की बात है, एक साधु महात्मा रहते थे। वो भगवान का बहुत बड़े भक्त थे। भगवान का दिन रात पूजा पाठ करते रहते थे, भक्ति भाव करते रहते थे। वह साधु महात्मा को भगवान की कृपा से किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। वह नित्यदिन भगवान का सेवा सत्कार करते थे, भगवान का पूजा पाठ करते थे। उन्हें कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती थी। लेकिन वो साधु महात्मा इतने दयालु थे कि उन्हें जो भी दान पुण्य करता था, कोई भी उनके पास जो भी धन आता था, उस धन का अपने ऊपर एक भी रुपए खर्च नहीं करते थे। वह सारा का सारा पैसा और अनाज जो भी मिलता था, गरीब लोगों को दे दिया करते थे दान में। जो भी गरीब बेसहारा लोग थे, उन लोगों को दान में दे दिया करते थे। वे ऐसा मानते थे कि मैं एक संत हूँ, मुझे किसी भी मोह माया का लालच नहीं है, मुझे धन का लालच नहीं है। अगर लोग मुझे दान पुण्य करते हैं तो मैं इसका समाज सेवा करूँ, बेसहारा का सहारा बनूँ, भूखे को भोजन कराऊँ। बाकी मुझे धन दौलत का कोई लालच नहीं है। उनके मन में किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं था। उनके पास जो भी धन आता था, बेसहारों को सहारा बनते थे, गरीबों को भोजन पानी सब कुछ दान पुण्य किया करते थे। यानी वो यही समझते थे कि अगर भगवान का सेवा करना है, साथ ही साथ अगर हम गरीबों को, भूखे को, बेसहारा को अगर मदद करेंगे, दान पुण्य करेंगे, तो भगवान का सेवा के बराबर का पुण्य प्राप्त होगा। अगर हम किसी भूखे को भोजन दिलाएंगे, किसी प्यासे को पानी पिलाएंगे, किसी जानवर को भोजन कराएंगे, तो एक प्रकार का भगवान के सेवा का पुण्य प्राप्त होगा। इसके साथ साथ साधु महात्मा जहाँ पर रहते थे, उनका एक आम का बगीचा भी था, जिसमें बहुत ज़्यादा आम का फल लगे थे। बुजुर्ग होने के कारण वह साधु महात्मा उस आम का देखभाल नहीं कर पाते थे। तो उन्होंने एक नौकर रखा था। उन्हें जो कुछ भी मिलता था, उस नौकर को भी दिया करते थे, जिसकी वजह से उनका सारा काम वह नौकर कर दिया करता था। लेकिन एक दिन की बात है, वह साधु बाबा अपने कुटिया में बैठे थे। कुटिया से बाहर निकल के टहलने चले गए। उसके बाद से उन्होंने क्या देखा, उनका जो नौकर था, जो बाग में काम किया करता था, वो आम के पेड़ पे चढ़ता है, आम को तोड़ता है, कुछ आम नीचे गिरता है, कुछ उसके हाथों में आता है। आम को इकट्ठा करता है, जो आम अच्छे होते हैं उसको साइड कर देता है, जो आम टूट फूट गए होते हैं उन्हें साइड में कर देता। अच्छे आम मुझको देता है, जिसको मैं बेच करके गरीब बेसहारा को मदद करता था। ये सारा काम करने के बाद जब वो भोजन करने बैठता है, तो वहाँ पर एक कुत्ता आ जाता है। अब साधु बाबा ने देखा कि वो भोजन करने बैठा है नौकर, उसके सामने एक कुत्ता आकर के बैठ गया। पता नहीं उसको भोजन देगा या नहीं देगा। उसके बाद उन्होंने देखा कि उसने एक रोटी दिया, कुत्ता खा गया, दूसरी दिया, कुत्ता खा गया, फिर से तीसरी दिया, फिर से वह कुत्ता खा गया, क्योंकि वह कुत्ता काफ़ी दिनों से भूखा था। उस नौकर के पास में 3 की 3 रोटी मात्र थी। जो भोजन करने के लिए बैठा हुआ था, वो 3 की 3 रोटियां उस कुत्ते को खिला देता है। अब साधु बाबा सोचने लगे, यार ये तो बहुत गजब का आदमी है, इसने अपने एक भी रोटी नहीं खिलाया, सारा का सारा रोटी उस कुत्ते को खिला दिया। चलो इसे मिलते हैं। उसके बाद उस नौकर से बाबा जी ने पूछा कि बेटा, तुम पूरे दिन काम करते हो, बगीचे में आम तोड़ते हो, सारा काम करते हो, और तुम थक जाते हो, तुम्हें भूख भी लगी रहती होगी, लेकिन तुम पूरा का पूरा रोटी इस कुत्ते को क्यों खिला दिया? बस वो नौकर ने कहा कि बाबा जी, मुझे लगा कि ये कुत्ता काफ़ी समय से भूखा है, और भूखा था, रोटी खाता गया, इसलिए मैं उसको सारा का सारा रोटी खिला दिया। अब साधु बाबा ने सोचा काफ़ी मेहनत करता है और 3 रोटी लेकर के आता है, वो भी रोटी कुत्ते को खिला देता है, इसलिए इसको काफ़ी रोटियों की ज़रूरत है। उसके बाद साधु बाबा अनाज की व्यवस्थाएं कराते हैं और उस नौकर के घर पे भिजवा देते हैं। उसकी औरत से कहते हैं कि देखो, आज से इसको 3 नहीं बल्कि 10 रोटियां पैक करके भेजना। उस नौकर की औरत कहती, ठीक है बाबा जी, जैसी आपकी महिमा, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूँगी। अब अगले दिन उसकी पत्नी ने टिफिन में 10 रोटियां पैक करके भेजती है। अब नौकर फिर से आम तोड़ता है, बगीचे की साफ सफाई, फुलवारी की साफ सफाई, सारा काम करता है। थका हारा आता है, जब टिफिन खोलता है तो देखता है कि इसके टिफिन में 10 रोटियां पड़ी थी। फिर से उसके बगल में वह कुत्ता बैठा रहता है। फिर से उस कुत्ते को 1 रोटी दिया, 2 रोटी दिया, 3 रोटी दिया, ऐसे करते करते 10 के 10 रोटी वह कुत्ता खा गया।
बाबा जी ये नज़ारा देख के बहुत हैरान हुए। उन्होंने कहा कि तुम पूरा का पूरा दिन काम करते हो, सारा का सारा रोटी तुम इस कुत्ते को खिला देते हो। अगर तुम भोजन नहीं करोगे तुम्हारे शरीर में एनर्जी आएगी कहाँ से? एनर्जी नहीं रहेगी, तुम काम कैसे करोगे? वो कहता है कि जाने दीजिए बाबा जी, ये सब राज आप मत जाने, रहने दीजिए। बाबा जी ने कहा कि देखो मुझे इसकी सच्चाई जानना है। उसने कहा कि नहीं बाबा जी, ऐसा कोई बात नहीं है। बाबा जी ने कहा कि नहीं, तुम्हारा उस कुत्ते से कुछ न कुछ संबंध जरूर है, इस वजह से तुम अपने पेट को दाब करके अपने हिस्से की रोटी तुम उस कुत्ते को खिला देते हो। अब अगले दिन बाबा जी उसकी पत्नी से जाके कहा कि देखो 10 के जगह तुम 12-13 रोटियां पैक करना। 12-13 रोटी पैक करती है। अगले दिन फिर से वो सारा का सारा रोटियां उस कुत्ते को खिला देता है। बाबा जी ने कहा कि देखो पुत्र, आज तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि तुम्हारा इस कुत्ते के साथ क्या रिश्ता है कि सारा का सारा रोटी तुम इस कुत्ते को खिला देते हो। तुम अपने हिस्से की जो रोटियां होती उस कुत्ते को खिला देते हो। 2 रोटी, 4 रोटी, 6 रोटी खिलाते, बाकी रोटी तो तुम खा ही सकते हो, लेकिन तुम सारा का सारा रोटी इस कुत्ते को क्यों खिला देते हो? तुम्हें भोजन करना अति आवश्यक है, लेकिन तुम सारा की सारा रोटी इस कुत्ते को क्यों खिला देते हो? उसने कहा कि बाबा जी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप मेरे पीछे इतना क्यों परेशान होते हैं? बाबा जी ने कहा कि तुम मेरे नौकर हो और तुम्हारा देख रेख करना मेरा कर्तव्य बनता है। तुम्हारे स्वास्थ्य के बारे में हमें भी देखना जरूरी है, इसलिए तुम्हें आज सच्चाई बताना ही पड़ेगा। आखिरकार तुम उस कुत्ते को सारा का सारा रोटी क्यों खिला देते हो? उस कुत्ते से तुम्हारा कोई संबंध है या क्या है? इसका राज आज तुम्हें बताना ही पड़ेगा। अब जब ये कुत्ते के बारे में बताना शुरू करता है, कुत्ता बगल में बैठा रहता है, उसके आंखों से आंसू टपक पड़ते हैं। अब उस नौकर ने कहा कि बाबा जी अब इतना जिद पे आ ही गए हैं तो चलिए मैं इस राज की बात आपको बता ही देता हूँ। उस नौकर ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, ये जो कुत्ता है ना, कोई कुत्ता नहीं है, बल्कि यह मेरा बाप है। बाबा जी ने कहा कि क्या बात करते हो, यह कुत्ता तुम्हारा बाप कैसे हो सकता है? क्योंकि जब मेरा बाप जवानी में था तो इसके पास बहुत सारा धन दौलत रुपए पैसे थे, लेकिन यह भगवान को 1% भी नहीं मानता था। लेकिन वही जो मेरी माँ थी वो भगवान को हर तरह से मानने वाली थी, भगवान को हर तरह से पूजा पाठ करते थे। लेकिन ये मेरा बाप जो था वह अक्सर पराई औरतों के साथ, पराई लड़कियों के साथ हम बिस्तर हुआ करता था। मेरी माँ को छोड़ करके ये पराई लड़कियों और पराई औरतों के साथ हम बिस्तर होता था, अपने पैसों का नाजायज फायदा उठाता था। यहाँ तक तो ठीक था, मेरे बाप ने एक तवायफ को अपने घर में रखेल बना के रखा था, और उस तवायफ के खिलाफ जब मेरी माँ कोई आवाज़ उठाती तो मेरी माँ को बहुत मारता और पीटता रहता था। इसलिए माँ ने मेरे बाप को बोलना ही छोड़ दिया। माँ के सामने ही पराई औरतों को ला करके हम बिस्तर किया करता था। मेरी माँ की आंखें सामने ये सारी घटनाएं होती थी, मेरी माँ देखती थी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी, वो मजबूर थी। वो भगवान के दरबार में आकर के रोया करती थी। मेरा जन्म हो चुका था। एक दिन मेरा बाप शाम के समय आता था, मेरी माँ रो रही थी। मेरा बाप आता है, मेरी माँ से कहता कि चल मुझे खाना दे, क्योंकि मेरी माँ बहुत रो रही थी। उसने 1 बार बुलाया, 2 बार बुलाया, 3 बार बुलाया, मेरी माँ नहीं आई। वो जा करके उसे मारना पीटना शुरू कर दिया। अब मेरी माँ कुछ बोलती नहीं है, वो मारता जाता है, पीटता जाता है, लेकिन ये 1 बार भी कुछ बोलती नहीं है। अब इतना मार मारा कि मेरी माँ जो है भगवान के दरबार में जा करके रोती रही, गिड़गिड़ाती रही। अब मेरी माँ भगवान के दरबार में रोती है और मेरा बाप उस तवायफ को घर में लेकर आया, पूरी रात रंगीन करता रहा। और सुबह होता है, मेरे बाप देखता कि बिस्तर पे बच्चा रो रहा है। मैं बिस्तर पे पड़ा रो रहा था, मेरे बाप ने देखा अरे बच्चा यहाँ पे रो रहा है और इसकी माँ कहाँ चली गई। और जब उसके पास जाता तो देखता कि घर में ही भगवान का एक छोटा सा मंदिर बना रखी थी और भगवान के पास बैठकर अभी भी वो पूजा ही कर रही थी। उसके बाद मेरा बाप जाता है, मेरी माँ को 1 लात मारता है, और जैसे ही मारता है मेरी माँ जमीन पर गिर जाती है, और जैसे गिरती वैसे पड़ी की पड़ी रह जाती है, क्योंकि मेरी माँ इस दुनिया से जा चुकी होती है। मेरा बाप देखता है, देखती हैरान हो जाता है कि अरे ये कैसे ऐसे पड़ी है, क्योंकि वह दुनिया से जा चुकी थी, उसके शरीर में बिल्कुल हलचल ही नहीं रहा। अब मेरी माँ मर चुकी थी। मेरा बाप थोड़ा सा भयभीत जरूर हुआ, लेकिन वह तवायफ और मेरा बाप मिल करके मेरी माँ की लाश को नदी में बहा दिया, नदी में ले जा करके प्रवाहित कर दिया, उसका दाह संस्कार तक नहीं किया। नदी में बहाने के बाद मेरे बाप के आंखों में थोड़ा भी आंसू नहीं आया, न तो थोड़ा डर भी था।
और जैसे जैसे बातें सुना था उसके बाप की आंखों में आंसू आ रहा था, वो जो कुत्ता बन के बैठा था। अब मेरे बाप ने कहा कि इस छोटे से बच्चे को मैं कैसे पालूंगा, लेकिन उस तवायफ ने कहा कि तुम बच्चे को नहीं पाल सकते हो। वो तवायफ जरूर थी, लेकिन उसने कहा कि तुम बच्चे को नहीं पाल सकते हो, इस बच्चे को मेरे को दे दो। और जिस दिन से तवायफ ने मुझे अपने घर पे लाया, उस दिन से वह तवायफ मेरे बाप से दुश्मनी कर ली, क्योंकि वो तवायफ ने सोचा कि जो इंसान अपनी पत्नी का नहीं हो सका, जिसके लिए वो जी जान दे रही थी, तो वो मेरा क्या हो सकेगा। इस वजह से उस तवायफ ने मेरे बाप से दुश्मनी कर लिया। अब मेरा बाप अकेले ऐसे घर में बैठा रहता। एक दिन हुआ क्या, वह घर में बैठा था, अचानक उसके शरीर में दर्द उठता है, और जब दर्द उठता है देखते ही देखते उसके शरीर का अजीब-गरीब ढांचा बदल जाता है, और ये देखते ही देखते यह कुत्ता बन जाता है। अब उस तवायफ को नजर नहीं आता है कि आखिर गया तो गया कहाँ, मेरा बाप तो कुत्ता बन गया था। अब मेरे बाप के ऊपर भगवान का कहर बरसता, पूरे गांव में कुत्ता बन के घूमता है। उस तवायफ को भी पता चलता इसके ऊपर भगवान का कहर बरस गया, लेकिन हाँ, उस तवायफ ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया था। उसने एक नेक कार्य किया भगवान की नज़र में कि उसने मुझे पाल पोस के बड़ा किया। और एक दिन ऐसा होता है उस तवायफ की भी मौत हो जाती है। मृत्यु होने के बाद शायद मुझे कोई साधु बाबा ने गोद लिया था, और वो साधु बाबा शायद आप ही हैं, और आप ही ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया। लेकिन जब मेरे को किसी के माध्यम से पता चला कि यह कुत्ता मेरा बाप है, और मेरे पास खींचा हुआ चला था क्योंकि यह मेरा खून है, और जब मेरे पास आने लगा तो मैं भी अपनी माँ की तरह था। मेरे अंदर भी दया थी, जैसे मेरी माँ भगवान की भक्त थी वैसे मेरे अंदर भी दया था। इसलिए जैसे भी हो, यह मेरा बाप है, यह मेरे बाप है, यह मेरे खून है। इस वजह से मैं अपने नहीं खाता हूँ, चाहे जैसे भी हो, मैं अपने बाप का पेट जरूर भर देता हूँ। इसने जो कुछ भी गुनाह किया, मैं इसके लिए भगवान से माफ़ी मांगता हूँ। अब हर दिन हम दोनों पति और पत्नी मिल करके अपने बाप की गलती का प्रायश्चित करते हैं। उसके बाद उस साधु बाबा ने कहा कि देखो बेटा, आज के बाद तुम नौकर नहीं रहोगे। उसने कहा कि क्यों, आज के बाद आप मुझे निकाल देंगे। साधु बाबा ने कहा कि नहीं नहीं, आज से तुम इस बगीचे के मालिक रहोगे, और तुम्हारे लिए एक नौकर रखा जाएगा, और तुम उसका खातिरदारी करोगे। अब तुम यहाँ का मालिक रहोगे, मुझे तुम पर भरोसा हो गया है, और तुम उस नौकर का खातिरदारी करोगे। और जितना हो सके अधिक से अधिक समय दे करके भगवान के पास अपने बाप के पाप के प्रायश्चित के लिए भगवान से विनती करो, जितना जल्दी हो सके अपने बाप को इंसानी रूप में परिवर्तित कर सको। काफी लंबे समय तक पति पत्नी दोनों मिल करके भगवान का भक्ति भाव किए, भगवान के मंदिर में पूजा पाठ किए। आखिरकार भगवान ने उनकी विनती सुन ही ली, और उसका जो बूढ़ा बाप था जो कुत्ता बन गया, वो इंसानी रूप में परिवर्तित हो गया। लेकिन जैसे वह इंसानी रूप में परिवर्तित होता है, इस बार वह कोई गलत कार्य नहीं किया, क्योंकि उसकी आंखें एकदम खुल गई थी, क्योंकि उसने जैसा जैसा कार्य किया था उसको ऐसे सजा मिल चुकी थी। इसके बाद वह भी भगवान का भक्ति भाव करने लगा, भगवान की भक्ति भाव में लीन हो गया। अब उसे भी धन दौलत का कोई लालसा नहीं रहा, बस अब उसे भगवान का दरबार ही प्यारा लगने लगा, भगवान का भजन कीर्तन हुए अच्छा लगने लगा। अब उसे किसी भी मोह माया, किसी भी धन दौलत का लालच नहीं रहा। तो बस आपको इस बात का पता चल ही गया कि उसके बाप ने आखिरकार ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसके साथ ऐसा हश्र हुआ था, वह इंसान से कुत्ता बन गया था। यदि हम भी अगर कभी ऐसा हश्र करते हैं, कोई गलत कार्य करते हैं, तो कदापि भगवान हमें कभी छोड़ेगा नहीं, क्योंकि हमें कर्मों का फल मिलता है। इस धरती पर जो भी पैदा लिया है, वो जैसा कर्म करेगा उसे उसके कर्म का फल जरूर ही प्राप्त होगा, देर ही सही, लेकिन उसे उसके गलती का कर्म जरूर भोगना पड़ेगा। इसलिए कहा गया कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। तुम्हें कर्मों का फल मिलना आवश्यक है, जैसा बीज बोओगे वैसा ही फसल उगेगा। इसलिए जैसा कर्म करोगे उसका आपको पश्चाताप जरूर करना पड़ेगा। इसलिए हमेशा हमें अच्छे कर्म करना चाहिए, कभी किसी भी प्राणी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। मिलेंगे हम आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।